sought a CBI probe into a NEET aspirant's death case. So a family member has now reacted, and the family member of the aspirant has given a statement. The family member said that the family has never demanded a CBI investigation. They just demanded fair investigation under the SC or the High Court. He further stated that the Bihar police will erase evidence and present the case to the CBI in a polished way. Listen into what he has said. परिवार के द्वारा कभी भी सीबीआई जांच का मांग नहीं किया गया था। हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं, जिस तरह से लीपापोती बिहार पुलिस कर रही थी उसको देखते हुए हम लोग शुरू से ही मांग कर रहे थे कि इस मामला की जांच न्यायिक जांच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अधीन या हाई कोर्ट के अधीन। अब सर टोटल जो सबूत है उसको लीपपोत करके साक्ष्य मिटा करके बिहार पुलिस के द्वारा सीबीआई को केस ट्रांसफर किया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि जो इंसाफ है, जो असलियत, वो पता चलेगा? Joining us live on the broadcast is my colleague Shailendra Kumar for more on this. Shailendra, ये जो खबर आ रही है, बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो एक सीबीआई जांच करेगी नीट एस्पिरेंट के डेथ में, बट उसके फैमिली मेंबर्स अब ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि इन्होंने सीबीआई की जांच नहीं मांगी थी, इन्होंने हाई कोर्ट या कोर्ट मॉनिटर्ड एक प्रोब मांगी थी, क्योंकि इन्हें लगता है कि बिहार पुलिस सारी एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए प्लीज़। देखिए, जब से मामला सामने आया है तब से ही ये चल रहा है, क्योंकि उस समय जो विपक्ष था, यानी कि जो सत्ताधारी दल है एनडीए है और उसका जो विरोधी दल है आरजेडी हो या कांग्रेस की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन जो उनके परिजन हैं वो ये कह रहे थे कि जो हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज के पर्यवेक्षण में, यानी सुप्रीम उनके निगरानी में जांच होनी चाहिए, और जब कहीं की न्यायिक जांच होनी चाहिए। और यही बात आज वो कह रहे हैं, क्योंकि कल इनके परिजनों को, यानी जो छात्रा है, जो पीड़ित छात्रा है जिसकी मौत हुई है, उसके परिजनों को कल डीजीपी ने बुलाया था और ये कहा जा रहा है, या उनका ये आरोप है कि डीजीपी की ओर से उनको धमकाया गया और कहा गया कि इसको आप लोग आत्महत्या का मामला मान लीजिए, क्योंकि ये मामला आत्महत्या का है, और अगर आप लोग इसकी आगे जांच की बात कहेंगे तो हम सीबीआई को सौंप देंगे, जिसमें सालों लीपापोती होती रहेगी, यानी सालों आपको न्याय का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग नहीं माने और कल आकर कहे कि पीड़िता की मां और उसके भाई ने साफ तौर पे नाराजगी जाहिर की थी और एक तरह से बताया था किस तरह से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और उसके बाद ही जो डिप्टी सीएम है, क्योंकि भाजपा कोटे में अभी गृह मंत्रालय है बिहार का, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने बैठक की थी मुख्य सचिव के साथ और डीजीपी के साथ, और जो जांच के अधिकारी हैं, यानी एसआईटी की ओर से जांच हो रही है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है बिहार पुलिस की, वो जांच कर रही है। क्योंकि इस मामले में साक्ष्य मिटाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 6 से 11 जनवरी के बीच में जब ये मामला हुआ था, 6 तारीख को जो छात्रा है वो बेहोश मिली थी, उसके बीच में पुलिस ने कोई चीजों पर रोक नहीं लगाया था, कोई साक्ष्य कलेक्टर ने कोशिश नहीं की थी। 11 तारीख को जब मौत हो गई तो उसके बाद भी पुलिस की ओर से साफ तौर पे यही कहा गया कि जो छात्रा है उसने आत्महत्या की है, इसलिए कोई मामला बनता नहीं। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, यानी जो लोग अब कह रहे हैं कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, जी, तब से ही ये मांग धन्यवाद आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।